राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों की संक्षिप्त कथा। दोस्तों, सभी देवताओं के समान भगवान श्री गणेश ने भी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए थे और इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मुद्गल पुराण और गणेश अंक आदि ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कौन से थे वे भगवान श्री गणेश के 8 अवतार। पहला अवतार वक्रतुंड का। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ था और मत्सरासुर शिव भक्त था और उसने शिव जी की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश जी का आवाहन करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड भगवान ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। दूसरा अवतार एकदंत का अवतार। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली और शुक्राचार्य ने उसे हर तरह से विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू किया और सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणपति एक दंत के रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, बड़ा पेट था और उनका सर हाथी के समान था। उनके हाथों में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। तीसरा अवतार महोदर का अवतार। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणपति की उपासना की। तब गणपति ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुँचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। चौथा अवतार गजानन। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ पार्वती को देखकर कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य के शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद तो लोभासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया और खुद शिवजी को भी उसके कारण कैलाश त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। गणपति जी ने गजानन रूप में दर्शन दिया और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणपति जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा, लेकिन शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। पांचवा अवतार लंबोदर का अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो भगवान शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र स्खलित हुआ, जिसके कारण एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था और क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए और वो युद्ध करने जब निकला तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक दिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़ करके पाताल लोक में चला गया। छठवां अवतार विकट अवतार। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिवजी की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया और इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं ने भगवान गणपति का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया।
विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए और उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। 7वां अवतार विघ्नराज का अवतार। एक बार मां पार्वती अपने सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई और मां पार्वती ने उनका नाम मम रखा। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तपस्या के लिए चला गया और वहीं पर उसकी मुलाकात शंबरासुर से हुई। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणपति की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न करके ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह उसके पश्चात अपनी पुत्री मोहिनी से कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर दैत्यराज बनने के बाद अत्याचार उसने शुरू किए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणपति की उपासना की और गणपति विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन करके देवताओं को छुड़ाया। 8वां अवतार धूम्रवर्ण का अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया और राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई जिसका नाम अहम था। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया और वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और गणपति को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणपति ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत सी ज्वालाएं निकलती थीं। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर का पराभव किया, उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। तो ये थी भगवान श्री गणेश के अवतारों की संक्षिप्त कथा। नमो नारायण।